गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्य चले। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का विकास, एक आवश्यकता और महत्व। हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका विकास किस प्रकार हुआ और उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा पुस्तक के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। और जो पुस्तक होती है वह शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य एक मित्र के जैसे साथ रहती, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ही एक शिक्षक एक छात्र को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है और जो छात्र होते हैं पुस्तक के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक से किसी छात्र को ज्ञान प्रदान करता है तो वह ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान उसे मिलता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बहुत महत्व रखती है शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा जब पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया जाता है तो उससे छात्रों को काफ़ी समस्याएं होती है, उसका समाधान निकाला जाता है। और जब पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ाते हैं तो छात्रों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले के टाइम में जो गुरु होते थे वो शिक्षक को मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे। जब वो मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे तो छात्रों को 60% ही समझ में आता था और बाकी वह समय के साथ उस ज्ञान को भूल जाते थे। परंतु अगर हम आज के युग में देखें तो हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, जिससे छात्र अगर भविष्य में कोई चीज भूल जाते हैं तो वह भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसे तुरंत याद कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके विकास को। सबसे पहले हम देखते हैं आदि काल में जो ज्ञान के आदि काल में जब ज्ञान प्रदान किया जाता था तो वह किसके द्वारा दिया जाता? मौखिक द्वारा क्योंकि आदिकाल में जब ज्ञान को कंठस्थ करने की व्यवस्था थी तो उसमें मानव सभ्यता पर अधिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान को मौखिक रूप से दिया जाता था। क्योंकि जब आरंभिक काल होता है उसके अंदर छात्रों को सिर्फ मौखिक रूप से ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के पश्चात उन्हें कंठस्थ याद करने को दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में क्या हुआ कि वेदों के श्लोकों को आदिकाल में क्या करा कि
कमेनियस जो थे उन्होंने 1592 सन 1670 ने भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक लिखी, जो कमेनियस थे उन्होंने 1670 में भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक लिखी है। जो पाठ्य पुस्तक जो भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तक किसने लिखी है? कमेनियस ने लिखी है 1592 से 1670 में। अब हम देखते हैं कि जब पाठ्य पुस्तक का विकास हुआ तो जो शैक्षिक तकनीकी युग आने पर पाठ्य पुस्तक के लेखन में परिवर्तन हुआ। आगे हम देखते हैं जैसे विकास होता गया उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जब शैक्षिक तकनीकी का युग आने लगा वैसे वैसे पाठ्य पुस्तक के लेखन में सुधार आने लगा, क्योंकि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में जब पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि आज के युग में टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग किया जाता है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसको आकर्षक बनाया गया है, क्योंकि उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जब हमें कोई प्रकरण को पढ़ाते हैं उससे संबंधित उसमें चित्र भी दिए जाते हैं, जिससे छात्र उस चित्र के माध्यम से भी उसको जानने बचाने की कोशिश करता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे युग बदलता गया वैसे वैसे पाठ्य पुस्तकों में सुधार आता गया। तो ये था पाठ्यक्रम का ये था पाठ्य पुस्तक का विकास। अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता व
प्रेरणा मिलती है। जब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं तो छात्र भी पुस्तक के माध्यम से उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्व अध्याय का विकास होता है। छात्र खुद पढ़ने की कोशिश करता है, खुद को समझने की कोशिश करता है कि उसके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वह किसी प्रकार के ज्ञान को वह शीघ्र प्राप्त कर लेता है। अब नेक्स्ट है कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो छात्र शिष्यों को जानकारी मिलती है कि हमें कौन से कक्षा स्तर के लिए कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन से कक्षा स्तर पर कौन सी बुक्स को पढ़ाना चाहिए। और वह उसके द्वारा जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसे जानकारी मिल जाती है कि कक्षा का स्तर कैसा है, छात्रों की योग्यता कैसी है, छात्रों का स्तर किस प्रकार का है। उसके अकॉर्डिंग ही एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। फिर नेक्स्ट है छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। छात्र उसको पढ़ने की ज्यादा रुचि रखते हैं और याद भी अच्छे से कर पाते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। अब नेक्स्ट है कक्षा कार्य तथा गृह कार्य व मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम देखते हैं तो हम छात्रों को कक्षा के जो कार्य होते हैं, जो गृह कार्य होते हैं और हमें समय समय जो मूल्यांकन करते हैं वह भी उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। कि पुस्तक के माध्यम से हम किसी प्रकार का छात्रों को पहले का पुराना हमने पढ़ाया है उसका अगर हमें टेस्ट लेना है तो वह भी हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कर लेते हैं, क्योंकि पुस्तक में हमें सभी चीजें मिल जाती हैं जो हमने कुछ मंथ पहले पढ़ाई गई हो। तो उसका हम क्या करते हैं, छात्रों को उसके अकॉर्डिंग कक्षा कार्य दे सकते हैं या गृह कार्य दे सकते हैं, मूल्यांकन भी हम छात्रों का कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है छात्रों व शिक्षकों के समय की बचत। पाठ्य पुस्तक से एक और तो शिक्षक का जो समय
होती है, जो कि हम हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक हम सही समय पर निकाल के उसका अध्ययन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कक्षा स्तर के अनुसार, कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती है। जो पाठ्य पुस्तक होती है वह शिक्षक को क्या करवाती है कि कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध करवाती है कि कौन सी कक्षा में किस प्रकार का हमें शिक्षण कार्य करवाना है, वह हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका अनुसार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के शिक्षकों को जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं या प्रतिभावान बालक होते हैं, दोनों ही प्रकार के बालकों को कक्षागत सामग्री देने व दोनों ही प्रकार के बालकों को अपने स्तरानुसार सीखने में सहायक करती हैं, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से छात्र अपने स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कमियों को दूर करना। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण की बहुत सी कमियों को दूर कर देती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जब हमें एक शिक्षक किसी भी टॉपिक को पढ़ाता है, उससे अगर हमें समस्या आ रही है या हम कहें कि उस टॉपिक संबंधी हमें कुछ बातें समझ में नहीं आई है या पढ़ाया हुआ हम भूल जाते हैं, तो हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उस भूली हुई चीज को हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पूरा याद कर लेते हैं, पूरा रिमाइंड कर लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो भी कमियां होती है वह दूर करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है सामूहिक मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का शिक्षण संभव होता है, क्योंकि हम एक कक्षा में एक निश्चित विषय वस्तु को ही हम पढ़ा सकते हैं। इससे जो छात्र है उनका मूल्यांकन क्या हो सकता है, सामूहिक रूप से किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम एक से अधिक बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की परेशानी हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये था पाठ्य पुस्तकों का विकास, आवश्यकता और महत्व। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है
समझाइए। पाठ्य पुस्तकों का विकास और आवश्यकता महत्व को समझाइए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे